हेलो स्टूडेंट्स, नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक चल रहा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन है वो देखते हैं। यहाँ पूछा है विच अमंगस द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ देखते हैं कि ये कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है। तो ये है अल्फ़ा कार्बन। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अल्फ़ा कार्बन पे वो ही होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन वाले हाइड्रोजन। तो यहाँ है 3 अल्फ़ा एच। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है ये इसमें देखते हैं सेकंड में क्या है। ऐसा कोई फैक्टर नहीं लग रहा, आसपास कोई ग्रुप नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। जो थर्ड है उसमें देखते हैं कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है। तो ये है CH3, ये है CH3, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है इसके जस्ट पास वाला कार्बन होता है अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन इनके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन होते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 9 अल्फ़ा एच। तो जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे मिले हमें 9 अल्फ़ा एच। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ चेक करते हैं। ये है CH3, CH, ये है CH3, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। जो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इसके जस्ट पास वाला कार्बन होता है अल्फ़ा कार्बन। इनके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन होती है अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे है 3 और 3 6 अल्फ़ा एच। ये हमने 1 बाई 1 सबके क्या निकाल लिए? अल्फ़ा एच। और जो ये चारों कार्बोकेटाइन है उन सब में क्या लग रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन। जब सब में हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है तो आपस में जो कार्बोकेटाइन है उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस तरह से देखा जाता है वो कॉन्सेप्ट हम लिखते हैं। जो कार्बोकेटाइन है ये किससे स्टेबल होता है? नंबर ऑफ अल्फ़ा एच इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऑल्सो इंक्रीजेज। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाती है? इंक्रीजेज, क्योंकि सारे कार्बोकेटाइन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन वाले। और जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फ़ा एच बढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब हम यहाँ देखते हैं सबसे ज़्यादा अल्फ़ा एच कौन से ऑप्शन में है? ये है थर्ड वाले ऑप्शन में। तो हम यहाँ लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा किस में है? थर्ड ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ है 9 अल्फ़ा एच। उसके बाद आ गया फोर्थ ऑप्शन, देन उसके बाद आ गया फर्स्ट, इसके बाद आ गया सेकंड। ये आ गया हमारे सामने ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर। आंसर क्या है? 3 4 1 2। तो यहाँ पे पूछा था मोस्ट स्टेबल, तो 3 ऑप्शन नंबर 3 ये है। अगर हमसे पूछे कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताओ तो 3 हो गया। लिस्ट स्टेबल पूछे तो सेकंड हो गया। ओवरऑल पूछे तो ये हो गया। जब हमें इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर का आंसर निकालना आता है तो चाहे मोस्ट पूछे चाहे लिस्ट पूछे हम वो तो कर ही लेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसमें ओवरऑल ऑर्डर निकालने की। क्या अप्रोच रहती है क्वेश्चन सोल्व करने की वो हम सब देख रहे हैं। चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले फिर हम उससे डील कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? पूछा था हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखना था किस फैक्टर से कौन सा कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है। फर्स्ट वाले में था यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन और 3 अल्फ़ा एच। सेकेंड में ऐसा कुछ नहीं है, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे 9 अल्फ़ा एच और स्टेबलाइज बाई हाइपर कॉन्जुगेशन। फोर्थ ऑप्शन में मिले हमें 6 अल्फ़ा एच और क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो चारों कार्बोकेटाइन ये देखा जाए कि सब में क्या लग रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। जब सब में हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है तो कॉन्सेप्ट क्या लगता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को सोल्व करने के लिए? कि नंबर ऑफ अल्फ़ा एच बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सबसे ज़्यादा अल्फ़ा एच होंगे वो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल। तो आंसर क्या आ गया था? ये वाला, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। बट यहाँ पूछा था हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, आंसर हो गया थर्ड। सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल है यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन। लिस्ट स्टेबल पूछता तो सेकंड आ जाता। ओवरऑल पूछे तो ये वाला आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया थर्ड।